नमस्कार, खास मेहमान में आपका स्वागत है। लोकसभा के इलेक्शंस बहुत ज़ोर शोर से हो रहे हैं और नवी मुंबई में भी काफ़ी धूमधाम दिख रही है और ख़ास तौर से शिवसेना की ओर से रोज़ रैलीज़ हैं। खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यहाँ पे पहुँच रहे हैं, रोड शोज़ हो रहे हैं और आज तो उनकी पत्नी भी लता शिंदे जी भी आज एपीएमसी मार्केट में आई नरेश मस्के के प्रचार के लिए। क्या माहौल है, किस तरह से कैंपेनिंग हो रही है और क्या अंदाज़ा हो रहा है शिवसेना पार्टी का, ये जानने के लिए हम शिवसेना के जो नवी मुंबई के तेज़ तर्रार लीडर हैं, यूथ लीडर और संपर्क प्रमुख किशोर पाटकर साहब आज हमारे स्टूडियो में हैं। पाटकर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ज़ोर शोर से कैंपेन शुरू हो गया आप लोगों का, बहुत लिमिटेड टाइम है लेकिन फिर भी टाइम काफ़ी कम था क्योंकि उम्मीदवारी जाहिर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। इसी कारण हमको कम समय में जितना ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करने मिलेगा, हमारी कोशिश वो है। और नरेश मस्के साहब को घर घर में हम लोग के पहुँचाने की कोशिश है, जिसके तहत जितने भी हम लोग फार्मूले अपना सकते हैं सारे फार्मूले पर काम करके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का संपर्क करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये पाटकर साहब बहुत एक देखा जा रहा है उद्धव ठाकरे वर्सेस एकनाथ शिंदे, क्योंकि थाना कॉन्स्टिट्यूएंसी आप लोग बोलते हैं आपका बाले किला है, उनका कहना उनका ये शिवसेना का बाले किला रहा है। ऐसे में ये लड़ाई आप किस तरह से देखते हैं? अभी शिवसेना विरुद्ध शिवसेना है। अभी आप ही देखिए, अभी जो लड़ाई चल रही है, पार्टी एक होती तो आज एक ही कैंडिडेट होता, कोई सामने खड़ा ही नहीं टिक पाता। लेकिन ये जो माहौल बन गया है उसका नतीजा ऐसे है, ये जो हालात पॉलिटिकल सिचुएशन हो गए, कुछ पास्ट में गलत डिसीजन हो गए किसी से, जिसका फल आज सभी भुगत रहे। शिवसेना विरुद्ध शिवसेना आपको देखने को मिल रहा है। बट माहौल तो आप लोगों ने बिगड़ा। राजन विचारे का कहना है कि गद्दार हो आप लोग, इसलिए ये प्रॉब्लम हुआ है। देखिए, गद्दार है गद्दार नहीं है, इस टॉपिक से ज़्यादा महत्व क्या है कि ये इलेक्शन देश का इलेक्शन है। देश के इलेक्शन का जब वोटिंग का टाइम आता है तो वोटिंग करने का पैरामीटर्स होता है कि पिछले सांसद ने जो एक दशक से थे, उन्होंने नई मुंबई के लिए क्या किया, थाना के लिए क्या किया, उसे नई मुंबई को ज़्यादा को लेने देना नहीं है। मीरा भाईंदर के लिए क्या किया, हमारे लिए क्या किया। तो मेरे साथ गद्दारी हो गई तो मुझे वोटिंग कर दो, ये कौन सा पैरामीटर है वोटिंग मांगने का? वोटिंग का पैरामीटर अलग है। अभी इधर बहुत अपने नई मुंबई में मैं रोज़ पेपर में पढ़ता हूँ, इसका पति उसके साथ भाग गया, बीवी के साथ गद्दारी हो गई। तो उसका पति भाग गया तो हम वो बीवी के साथ गद्दारी हो गई, इसकी बीवी किधर चली गई, भाग गई है, तो उस पति को क्या वोटिंग करके देश चलाने देंगे क्या? तो ये गद्दारी का कनेक्शन देश के इलेक्शन से कहाँ से आ गया? इधर बोलना चाहिए कि मैं ये पहले बोला था, ये काम करूँगा, मैंने ये कि आप मुझे वोट करो। तो कल को तो वो आदमी बोलेगा मेरी बीवी ने गद्दारी कर दी, मुझे वोटिंग करो। ये टॉपिक ही नहीं है इलेक्शन का। इलेक्शन का टॉपिक है आपकी क्षमता कितनी है, आपका कर्तृत्व क्या है, आप देश के लिए क्या करने वाले हो। सांसद जा रहे हो भाई आप, ये गद्दारी, सहानुभूति, गाड़नार वाड़नार, ये सब क्या है? ये बचकानी बातें हैं। इससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नई मुंबई की जनता एजुकेटेड है, वो विकास के नाम पे ही वोट करेगी, ना कि गद्दारी किया। ये कितने दिन से वही कैसेट बज रही, मुझे समझ में नहीं आता है। ये बहुत रॉन्ग चीज़ चल रही है। तो कोई अभी कॉलेज के बच्चों को क्या लेने देना, इन्होंने किसके साथ गद्दारी किया, ये इसको छोड़ के वहाँ गए या इसको छोड़ के गए। गद्दारी की स्टार्ट कहाँ से हुई? बीजेपी के साथ इलेक्शन लड़ा, देवेंद्र फडणवीस साहब 105 आमदार चुन के लाए, 5 उनके दूसरे अपक्ष ने उनको पार्टिंबा दिया। जिस आदमी ने 110 तुमसे डबल आमदार चुन के लाए, आप उनको घर पे बिठाओगे और हिंदुत्व के साथ गद्दारी करोगे। और जो आदमी घड़ी घड़ी सावरकर, स्वतंत्र वीर सावरकर का अपमान करता है, आप उनके साथ जाके मिलोगे, तो ये रियल गद्दारी है। इसी के कारण ये जो आज परिस्थिति बनी है महाराष्ट्र की, वो उसी का नतीजा है जो अभी तक चल रहा है। थोड़े भी आगे आगे तो विधानसभा में मुझे लगता है कौन किसके साथ खड़ा हो जाएगा, किसके साथ युति चलेगी, कुछ पता ही नहीं चल रहा है अभी। बट दिस इलेक्शन स्पेशली इज़ फॉर द कंट्री। अपने को मोदी साहब चाहिए, 400 पार लेके जाना है। आज देश का नाम हो रहा है, देश आज प्रगति कर रहा है। तो ऐसे आदमी को वोटिंग करते टाइम मेरे साथ गद्दारी हो गई, ये मुझे छोड़ के चला गया, मैं बीमार था, ये सब टॉपिक ही नहीं सर। आप सहानुभूति मांग मांग के कितना वोटिंग मांगोगे? यूजलेस चीजें ये सब। कर्तृत्व की बात कर रहे हैं आप। 10 साल तो उन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, 2 टर्म के लिए थे राजन विचारे। देखो, नई मुंबई की जनता को पासपोर्ट निकलने के लिए थाना जाना पड़ता है,
उधर धूप में खड़ा रहना पड़ता है। 10 साल पहले उन्होंने बोला था मैं पासपोर्ट कार्यालय चालू करूँगा, पासपोर्ट कार्यालय पोस्ट ऑफिस में चालू है, उधर कभी अपॉइंटमेंट ही मिलता नहीं, हमको सबको उधर जाना पड़ता है। इतनी सिंपल छोटी सी बात थी। तो ये सारी चीज़ें जो नई मुंबई की समस्या है उसमें की एक मैंने आपको बताई। दूसरी समस्या है, हमने नरेश मस्के साहब को बोला साहब हमारी 5-6 ही समस्या है नई मुंबई की, हम आपके लिए वोट मांगने जाएंगे, हम पब्लिक को फेस करेंगे, हमको ये काम पहले साल में करके चाहिए, जितना होगा आप करके दे दो, हमको कोशिश दिखनी चाहिए। मैं राजन विचारे साहब को क्यों वोटिंग करूँ? अगर मैं नवी मुंबई कर बोलता हूँ एज ए मेरी पार्टी का छोड़ो, मुझे यहाँ की पब्लिक को पासपोर्ट निकलने अभी भी ठाना क्यों जाना पड़ रहा है? व्हेन ही हैज़ प्रॉमिस कि मैं खोल के दूंगा, बस उद्घाटन करके चले गए, ना उधर कुछ पब्लिक है ना उधर कुछ लेना देना है। आज यहाँ के स्टूडेंट जो फॉरेन जाना चाहते हैं और इधर की जो पब्लिक जिनके बच्चे बाहर रह रहे हैं, जिसके किसी के पति बाहर जॉब कर रहे हैं, तो हम सबको हार्डशिप है। वी वांट टू रिमूव दिस हार्डशिप। इसके बारे में बोलो, मेरे साथ गद्दारी हो गई तो मेरे को सांसद में भेजो। तो कोई भी इधर हजारों गद्दारियाँ किसी न किसी के साथ हो रही है, सबको भेजो सांसद में। नरेश मस्के पे भरोसा क्यों कर रहे हैं हम? नरेश मस्के शिंदे साहब के अंडर में काम कर रहे इतने सालों से। आप देखिए, थोड़ा बैक जाइए, आज से कुछ साल पहले नई मुंबई ठाणा के सामने नई मुंबई फॉरेन लगती थी और ठाणा झोपड़पट्टी लगती थी। उसका ट्रांसफॉर्मेशन देखो कैसा हो गया है। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आज हम झोपड़पट्टी दिख रहे, वो हांगकांग जैसे हो गई। सब रोड 100 मीटर के विड्थ के रोड हो गए, सारे रोड बड़े हो गए, इतना वहाँ डेवलपमेंट हुआ है। आज से 15 साल पहले का फोटो आप देखिए, मैंने सब संभाल के रखा है विधानसभा इलेक्शन के लिए, वो देखिए कैसा दिखता है, ये देखो कैसा दिख रहा है। और नरेश मस्के साहब मेरे आज 25-30 साल से दोस्त हैं। मैंने बोला है हमारे 4-5 ही काम है, उसमें से मुझे 4-5 काम करके दे दो, हम तुम्हारे लिए जी जान लगा देंगे। 4-5 काम अगर आप बोलो तो देखो मैं आपको गिनती करा सकता हूँ। मुझे तो पहले पासपोर्ट का कार्यालय चालू करके दो। दूसरा, वाशी की जो पब्लिक है उसको पनवेल जाना पड़ता है ट्रेन पकड़ने। मेरे को नई मुंबई में मेट्रो चाहिए, जो सीबीडी तक तो आ गई है, सीबीडी से घनसोली और वाशी से मानकुर कनेक्ट करके दो। हमारे यहाँ के लोग यहाँ से ट्रेन में बैठ के सीधा पनवेल जाके उसी ट्रेन से चेंज करके गाँव जा सके। सेम वैसे यहाँ से वीटी जाने के लिए हमको मेट्रो से कनेक्ट करके दो। वी वांट दिस कनेक्टिविटी। तीसरा, मैंने उनको बोला है वाशी का ट्रैफिक बहुत जाम होता है, पीछे से जो इतने साल से एमएमआर रीजन में एलिवेटेड रोड की बात चल रही है, हमको एलिवेटेड रोड बना के दो। ऐसा नई मुंबई में मैंने उनको एक और रिक्वेस्ट की है, हमारा एजेंडा आ रहा है अभी मैनिफेस्टो, कि यहाँ पे हमको अगर एयरपोर्ट यहाँ पे आ रहा है तो वीज़ा कार्यालय भी यहीं खोल के दे दो। अब जब इतना इंपॉर्टेंट शहर होने जा रहा है नई मुंबई, और नई मुंबई में हो सकता है तो हमको आईआईटी का हो सकता है, तो भले अगली बार ये टर्म आपने अच्छा काम किया तो शायद जनता आपको टर्म चुन के देगी, नहीं तो फिर वही टॉपिक काम नहीं करोगे तो हम लोग पब्लिक को नहीं फेस कर पाएंगे। और नई मुंबई की जनता को आप मूर्ख नहीं बना सकते हो, सब एजुकेटेड लोग हैं, सब ने डिसाइड करके रखा है किधर वोटिंग करना है। पूरे नई मुंबई में मैं देख रहा हूँ मोदी साहब की, शिंदे साहब की बहुत हवा है। बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज आप बोल रहे हैं कि ये काम होंगे, बट लोकल इश्यूज भी काफ़ी हैं। प्रकल्पग्रस्तों का जो गर्जापोटी घर है, रीडेवलपमेंट है जिससे आप भी काफ़ी एसोसिएटेड हैं, ये भी काफ़ी सालों से बहुत एश्योरेंसेज हैं, बट इश्यूज ये समस्या देश की है। आपको आने वाले 1 महीने में मैं पहली 5 फाइल प्रकल्पग्रस्त लोगों की करके दिखाऊंगा, फिर आपको इंटरव्यू देने आऊँगा। सारी मूवमेंट चालू है, थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन था, आचार संहिता के कारण रुक गया। पहले 5 फाइलें मैं ही कंप्लीट करके दिखाऊंगा आपको, और फिर आपको फेस करूंगा। 1-1.5 महीने का टाइम दीजिए, सब डिसीजन हो गया। अगर ये नहीं आता आचार संहिता तो मैं कर देता। रीडेवलपमेंट का तो विषय मार्ग ही लगा दिया है। शिंदे साहब ने कितना एफएसआई दिया है, 8 एफएसआई 10 एफएसआई तक चला जा चुका है, किसी को क्या प्रॉब्लम है। दूसरा एक समस्या रीडेवलपमेंट से हमको ये आ रही है कि जो डॉपलर और रडार लगे हुए हैं उनका जो कोऑर्डिनेट्स है एयरपोर्ट का, हमको मुंबई एयरपोर्ट की वजह से इधर हाइट नहीं बढ़ रही है। तो मैंने अर्जी लगाई है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिल्ली में। नरेश मस्के सबसे पहले वो काम करके ले रहा हूँ कि जो हमारी हाइट रिड्यूस कर दी है बिगर बोले, उसको जितना सेफ्टी तक जा सकता है उतना हमको बड़ा करे। ऐसे 4-5 इशू है नई मुंबई के। राजन विचारे साहब ने कौन सा इशू सॉल्व किया मुझे बताओ ना। आई एम टेलिंग यू वेरी स्मॉल इशू ऑफ पासपोर्ट ऑफिस। पासपोर्ट ऑफिस एक्टिव ही नहीं है। जिस आदमी ने 10 साल में पासपोर्ट ऑफिस नहीं खोल के दिखाया, नाउ यू आर कमिंग टू फेस द पीपल। हमको क्या लेना देना है पब्लिक को? उनके साथ गद्दारी हुई, उनके साथ नहीं हुई, उनको ये नहीं मिला, उनका अरे हमारा को हमको क्या मिला? नई मुंबई के यूथ को क्या मिला? नई मुंबई की जनता को क्या मिला? यू टॉक दिस, नॉट दैट। ऑब्वियसली बहुत प्रेस्टिजियस सीट है आपकी कि खुद सीएम साहब नाक है हमारा नाक है शिंदे साहब का। रोड शो में धूप में घूम रहे हैं, शिंदे साहब का पत्नी भी आ गई एपीएमसी में। यही तो बात है, दिगे साहब ने सीट खींच के लाया था, और ये शिवसेना का बाले किला है। हम शिंदे साहब का इज्जत का बात है, और शिंदे साहब का जब इज्जत का बात है तो हमारे भी इज्जत का बात है। हम जी जान लगा देंगे। आज देखिए इतनी धूप थी, फिर भी लता भाई ने आके इधर
सब व्यापारियों से मिल रही थी, एक एक मार्केट में घूम रही थी, एक एक वोट इंपॉर्टेंट है। वी आर लिविंग नो स्टोन अनटर्न्ड। हमको शिंदे साहब को नवी मुंबई से लीड दिलाना है। नवी मुंबई में भी आप लोग काफ़ी एक्टिव थे, आज आप खुद भी थे, नाहटा साहब भी मीटिंग्स ले रहे हैं डेली बेसिस पे, ये किस तरह से सब लोग कर रहे हैं? ये सवाल देश का है सर। अपने को 400 पार जाना है, मोदी साहब को पंतप्रधान बनाना है, और मोदी साहब को पंतप्रधान बनाना है वैसे हमको ठाना की सीट नरेश मस्के साहब को चुन के लाना है। हमारा वो जिद है और हमारी प्रतिष्ठा की बात है। और सबसे खास बात, हमको शिंदे साहब का कैंडिडेट है वो। हमको शिंदे साहब, इन्होंने नहीं नरेश मस्के ने काम नहीं किया, हम शिंदे साहब को कंप्लेंट करें, साहब ये प्रॉमिस किया था हमको ये काम करके दो, अदरवाइज हम लोग अगले 5 साल का नहीं जा पाएंगे। नरेश मस्के आपके शिवसेना के तो कैंडिडेट हैं, महायुति के भी कैंडिडेट हैं। यहाँ पे बीजेपी भी बहुत आगे आके लोग कैंपेन कर रहे हैं, पूरी नायक फैमिली जुड़ गई है। आप तो कहते थे जब इलेक्शन अगर उनको टिकट मिलेगा तो हम उनके लिए काम नहीं करेंगे। सीधी बात बताता हूँ, नरेश मस्के साहब शिंदे साहब के कैंडिडेट है, वो हमारे शिवसेना पार्टी के कैंडिडेट है। अगर नाइक साहब, उनके सारे नगर सेवक, और ये सच्चाई है, उनकी ताकत हम लोग से ज़्यादा है। अगर वो सच्चे दिल से हमारा काम करेंगे, नरेश मस्के साहब को लीड दिलाएंगे, हम भी उनका काम करेंगे सच्चे दिल से, इससे भी ज़्यादा जाके काम करेंगे। और इलेक्शन का रिजल्ट जब लगेगा तो कौन से नगर सेवक के यहाँ से कितना लीड मिला, सब फिगर्स आता है, वो तय करेगा आगे का भविष्य। वो अच्छे से काम करेंगे, सच्चाई से, हम भी पूरी सच्चाई से काम करेंगे। बस जिस तरह से दिख रहा है कैंपेनिंग कर रहे हैं, संदीप नायक तो डेली पता नहीं कितनी कितनी मीटिंग्स ले रहे हैं, और नरेश मस्के के लिए खासतौर से उनका भी वही उद्देश्य है। आज उनका कुछ ना कुछ पॉलिटिकल बार्गेन हुआ रहेगा, कल विधानसभा में वो खड़े रहने वाले। आज हमको उनकी जरूरत है, कल उनको हमारी जरूरत पड़ कुछ मनोमिलन हुआ है आप लोगों का? मनोमिलन होने वाला नहीं है, वो कभी नहीं होएगा। वो उनका काम करे ईमानदारी से, हम हमारा काम ईमानदारी से करेंगे। मनोमिलन नई मुंबई में तो हमारा उनका नहीं होगा। रही बात काम करने की, तो काम किया जा सकता है, मनोमिलन की जरूरत क्या है? बहुत ज़्यादा वितृष्ट है, मन फट चुके एक दूसरे के लिए, मनोमिलन नहीं होने वाला है। तो जब नरेश मस्के का नाम ऐलान हुआ था तो बीजेपी में भी काफ़ी रेजिग्नेशन सबने दिया था। वो जो इंसिडेंट पूरा हुआ, बाद में ऑफ कोर्स सेटलमेंट हुआ उसका, फडणवीस साहब भी आए, नायक साहब ने कहा, संदीप नायक ने कहा नहीं हम लड़ेंगे, बट ये सबको लेकर नेचुरल है। संजू नायक साहब तैयारी कर रहे थे, उनका एप्रीहेंशन था कि टिकट उनको मिलेगा, तो वो अपने हिसाब से तैयारी कर रहे थे। और अंदर की बात आपको बताता हूँ, जब थोड़े इलेक्शन के पहले ऐसे चीज़ें चल रही थी, संजू नायक साहब का नाम आगे आ रहा था, तो नाहटा साहब को शिंदे साहब ने, विजय चौगुले साहब ने ऐसा इंटीमेशन किया था कि हो सकता है कि टिकट वहाँ जाएगी, बट सीट तो हमारी है। तो बीच में ऐसा भी चल रहा था कि शायद संजू नायक साहब हमारे पार्टी से आके खड़े हो जाएंगे और अपने को उनका काम करना है। विजय चौगुले साहब, नाहटा साहब, हम लोग का मेंटल प्रिपरेशन हो गया था, लेकिन अचानक से फिर वापस विजय चौगुले साहब की कुछ बदनामी कर दी, कुछ उनके ऊपर झूठे आरोप लगा दिए, उससे काफ़ी एग्रेशन निर्माण हो गया, उससे सब तानातनी हो गई और उससे सब जित पे आ गया। अगर विजय चौगुले के साहब के ऊपर से कुछ झूठे आरोप या उनकी बदनामी नहीं करते ना, हम लोग का मेंटल प्रिपरेशन हो गया था कि अभी शिवसेना का सीट है बट संजू नायक साहब लड़ रहे, तो जब साहब की ऑर्डर आती है और एक नाथ शिंदे साहब ने नई मुंबई में जो रीडेवलपमेंट का प्रोसीजर है, गरजेपोटी चाहे, नई मुंबई के लिए काफ़ी UDCPR लाया, ऐसे डिसीजन लिए जिससे हमारे आज घर बन रहे। तो हम हमारा ईगो बाजू में रख देते थे, हमको हमारा ईगो बाजू में रखना था। और दूसरा, ये देश का इलेक्शन है, हमारे छोटे छोटे ईगो के पीछे हम शिंदे साहब की बदनामी नहीं कर सकते। तो मेंटल प्रिपरेशन था, लेकिन वो चौगुले साहब के ऊपर जो बीच में इंसिडेंट्स हुआ, उनके ऊपर जो आरोप हुए, उससे वो सब फट गया। नहीं तो अदरवाइज हम लोग चुप बैठे थे। फिर बोले लोग अभी भी नहीं ऐसा कर रहे, तभी ये सब तनातनी हो गई। तो फाइनली अभी महायुति साथ में काम कर रही है नरेश मस्के और मोदी साहब के लिए 100% कर रही है, बट रिजल्ट तो वोटिंग का, जिस दिन वोटिंग आएगी फिर हम लोग देखेंगे कौन से मतपेटी में कौन से नगर से क्या से वोटिंग होगा, इट विल डिसाइड फ्यूचर एक्शन। फाइनली कॉन्टेस्ट क्या लगता है, राजा विचारे नरेश मस्के क्लोज रहेगा, वन साइडेड रहेगा, क्या फाइनली लगेगा? हम लोगों को क्लोज भी नहीं लग रहा है, वन साइडेड लग रहा है, क्योंकि माहौल सब जगह मोदी साहब और दिन रात काम करने वाला मुख्यमंत्री एक नाथ शिंदे साहब, इनका ही है। लोगों को तुम्हारे साथ क्या गद्दारी हुई, तुमने फडणवीस साहब को कैसे 110 आमदार लाके घर पे बिठाया, इससे भी सरोकार नहीं रहा। वो लगता है हमारे बच्चों के लिए आप क्या करोगे, फ्यूचर डेवलपमेंट क्या है, नई मुंबई ठाना के यूथ है जो लोग हैं, आप उनके लिए क्या है, लोगों को उसमें पढ़िए। इनका आपस का कोई भी किसके साथ मिल रहा है, कुछ भी कोरिलेशन हो रहा है, उससे आपकी ज़िंदगी को क्या फ़र्क पड़ रहा है?
सो पीपल हैव टू वोट डेवलपमेंट के मुद्दे पर। अगर वो डेवलपमेंट करके दिखाएंगे नरेश मस्के के साथ तो अगली बार भी चुन के आएंगे, नहीं दिखाएंगे तो हम नहीं जा सकते लोगों को वोट मांगने। और नई मुंबई की जनता को ठाणा में क्या होता है, मीरा भाईंदर में क्या होता है, उसे लेना देना नहीं। हमारे ये जो 4-5 समस्या बोली हमको सॉल्व करके दे दो। बहुत बहुत शुक्रिया पाटकर साहब, आपका बहुत बेबाक जो हमेशा बातचीत रहती है वो आपने करने किया। और ख़ास मेहमान में इतना ही, किशोर पाटकर फिर एक बार बहुत ही खुले दिल से अपने स्टेटमेंट्स देते हैं और यकीन कि नरेश मस्के की जीत होगी, मोदी जी को फिर एक बार टर्म पे लेकर आना है। बहुत बहुत शुक्रिया। ख़ास मेहमान में इस हफ्ते इतना ही, अगली बार नए मेहमान के साथ।